बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम इजलास और कारकुन तैयार, जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी आदत से मजबूर और उलमाए कराम पर तंज और उसका जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में पुरअमन प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ जमातों ने प्रोटेस्ट किया है और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती किया है। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है और बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। इसी तरह दीगर मज़हबी जमातों और उलमाए कराम ने भी अपनी इस्तात के मुताबिक प्रोटेस्ट किया है और आवाज़ बुलंद की है। यानी कि नाज़रीन कराम, हर शख्स ने ही फ़लस्तीन के मामले में आवाज़ उठाई है और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती किया है। तो इसी हवाले से कल इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ, जहाँ पर तमाम मसालिक के उलमाए कराम को भी मदऊ किया गया था। और नाज़रीन कराम, इस इजलास को JUI और मौलाना फजल रहमान की जानब से बुलाया गया था और वहाँ पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी मौजूद थे। तो नाज़रीन कराम, उसी इजलास में खिताब करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने ये ऐलान किया कि अब मुस्लिम ममालिक और मुसलमान हुक्मरानों पर यह फ़र्ज़ हो चुका है कि वो अहले फ़लस्तीन की मदद करें। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही मुफ्ती मुनीब साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की ये वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सामने आई, तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब अपनी आदत से मजबूर हो गए और उन्होंने उलमाए कराम पर तंज करना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, पहले फवाद चौधरी साहब ने यह तंज किया कि सब फ़लस्तीन चले जाएंगे मगर ये मौलवी नहीं जाएंगे। इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं अपनी जेब से खर्चा देता हूँ, तो आप इन मौलवियों को फ़लस्तीन पहुँचाएँ। तो फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि ये इजलास फ़लस्तीन के हक़ में किया गया और वहाँ पर इसराइली मुज़ालिम की मज़म्मत की गई, तो क्या वजह है कि आपको मिर्चें लगी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि उलमाए कराम ने अवाम से कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि उलमाए कराम की जानब से मुसलमान हुक्मरानों से मुतालबा किया गया है। तो फिर आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? आप उलमाए कराम का ख़र्चा उठाने के बजाय खुद क्यों नहीं जाते? और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, आप किस मुँह से उलमाए कराम पर यह तंज कर सकते हैं? जिस इमरान खान के नाम पर आपने वोट हासिल किए, 3 साल वजारतों के मज़े लिए, तो जैसे ही इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो आप इमरान खान का साथ छोड़कर भाग गए। और फवाद चौधरी साहब, आपकी वीडियोस मौजूद हैं कि आप पुलिस को देखकर किस तरह भागे थे और किस तरह आप सारा दिन हाई कोर्ट में छुपे रहे थे। तो लिहाजा उलमाए कराम पर तनकीद या तंज करने के बजाय इस बात का जवाब दें कि जिस इमरान खान के नाम पर आप वजारतों के मज़े लेते रहे, जब उसी पर मुश्किल वक्त आया तो आपने इमरान खान और PTI का क्यों साथ छोड़ा? और दूसरी बात यह है कि फवाद चौधरी साहब, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपको PTI में दोबारा लिया जाए, मगर सोशल मीडिया पर PTI वाले जो आपका हाल कर रहे हैं वो आपके सामने है कि किस तरह PTI सोशल मीडिया आपकी इज़्ज़त अफजाई कर रहा है। तो लिहाजा उलमाए कराम पर तनकीद करने के बजाय ये सोचें कि आपको तो कोई जमात अब वापस भी नहीं ले रही, तो आपका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब साहब रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस वक्त भी फवाद चौधरी साहब को मुफ्ती साहब से बड़ा मसला था। और कल भी जब मुफ्ती साहब ने फ़लस्तीन के हक़ में बात की है
तो उसके बाद भी फवाद चौधरी ने उलमाए कराम पर तंज करना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, ये बात समझ से बाहर है कि इजलास में फ़लस्तीन के हक़ में बात की गई तो एक मखसूस टोले को पाकिस्तान में क्यों तकलीफ़ हो रही है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में 2 लॉन्ग मार्च और एक धरना कर चुकी है और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अहले फ़लस्तीन के लिए इमदादी सामान भी भेज रही है। तो आज इसी हवाले से बात करते हुए हाफ़िज़ रिज़वी ने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द आने वाले 1-2 दिनों में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी एक अहम इजलास बुलाने जा रहे हैं जहां पर बड़े फैसले किए जाएंगे। तो जैसे ही हाफ़िज़ रिज़वी का ये वीडियो क्लिप सामने आया है तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हर हुक्म के लिए तैयार हैं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पुरअमन प्रोटेस्ट किया था और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की थी। और अब भी जब भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी प्रोटेस्ट के हवाले से कोई ऐलान करेंगे तो तहरीक लब्बैक का प्रोटेस्ट पुरअमन होगा और पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना काम कर रही है। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई ऐसा काम करे कि कानूनी तौर पर उनके लिए मुश्किलात पैदा हों, मगर हर बार तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने जब भी प्रोटेस्ट का ऐलान किया है तो तहरीक लब्बैक के कारकुन पुरअमन रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बात साबित की है कि तहरीक लब्बैक और उसके कारकुन पुरअमन हैं और पाकिस्तान के आइन के अंदर रहकर पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं, जो हर शहरी का आइनी और कानूनी हक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।